आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता ने सुंदर समय दिया कि आज की सुबह हम हर दिन के समान परमेश्वर के वचन को सीखें। मेरे साथ में पढ़ सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 8 पद। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। 9 पद। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। प्रियो, एक समय था जब परमेश्वर ने मनुष्य जाति को बनाया। उसके बाद मनुष्य जाति का वंश बढ़ते गया। परमेश्वर का एक आज्ञा था कि पृथ्वी पर क्या हो जाओ, भर जाओ। लेकिन जैसे मनुष्य बढ़ते गए, जैसे मनुष्य का वंश बढ़ते गया, वे एक दिन चलते चलते एक मैदान में पहुंच गए। उस मैदान का नाम है शिनार देश का जो मैदान है। उस मैदान में परमेश्वर के लोग पहुंच गए और वहां जाकर बस गए। वे सोचा कि अब हमको यहाँ से कहीं नहीं जाना है, हमको यहीं रहना है। वे लोग ईटा बना लिया और उसके बाद चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से एक बहुत बड़ा गुम्मट बना रहा था। उनका इच्छा था कि अब हमको पृथ्वी में कहीं नहीं जाना है, इसी शिनार देश के मैदान में हमेशा रहना है। लेकिन परमेश्वर का आज्ञा था जो आदम को दिया था, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। लेकिन परमेश्वर के लोग केवल और केवल शिनार देश में ही भरने का योजना बना रहे थे, और वे लोग एक गुम्मट को जब बना रहे थे ताकि उनका पूरा पीढ़ी उसी गुम्मट में रहे, तो परमेश्वर ने स्वर्ग से क्या देखा कि वे सब लोग एक होकर, एक मन होकर उस गुम्मट को बना रहे ताकि उस गुम्मट की चोटी आकाश से बात करे। तब परमेश्वर ने क्या किया, उनके भाषा में गड़बड़ी को डाल दिया। पृथ्वी पर एक समय था प्रियो, एक ही भाषा था। आज तो बहुत सारी भाषा है, लेकिन जब परमेश्वर मनुष्य को बनाया था, इस पृथ्वी पर एक ही भाषा था। लेकिन उस गुम्मट को जब परमेश्वर के लोगों ने जब बना रहा था, तो परमेश्वर क्या किया, उनके भाषा में गड़बड़ी को डाल दिया। कोई ईटा मांग रहे तो कोई गारा दे रहे, कोई गारा मांग रहे तो कोई ईटा दे रहे। लोग एक दूसरे के भाषा को समझ नहीं पाए। और उसके बाद परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर उतर कर उनके भाषा में गड़बड़ी को डाल दिया ताकि वे एक दूसरे के भाषा को न समझे। और परमेश्वर का योजना था कि वो गुम्मट न बने, और उसके बाद वो गुम्मट का बनना रुक गया और वे लोग पूरे पृथ्वी में क्या हो गए, फैल गए। और उसके बाद जिस स्थान पर अर्थात शिनार देश में परमेश्वर जो भाषा का गड़बड़ी को डाला था, उस स्थान का नाम पड़ा बेबीलोन अर्थात गड़बड़ी। बेबीलोन का शुरुआत प्रियो वहीं से हुआ, अर्थात शिनार देश में परमेश्वर के लोग जब उस गुम्मट को बना रहे थे, तो परमेश्वर ने उनके भाषा में जब गड़बड़ी को डाल दिया, वहीं से बेबीलोन का क्या हुआ, शुरुआत हुआ प्रियो। लोगों का इच्छा था कि हम वहीं रहेंगे, वहीं बसेंगे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा था कि वे फिर पृथ्वी में फैल जाए। इसीलिए क्या किया, उनके बीच में परमेश्वर गड़बड़ी को डाला। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हम यदि परमेश्वर की आज्ञाओं से विपरीत काम करेंगे, तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके आज्ञा में काम करें, तो परमेश्वर अपने आज्ञा में काम करवाने के लिए भी परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। उन लोग कोई बुरा काम नहीं कर रहे थे, वे लोग घर बना रहे थे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या था, पूरा पृथ्वी में फैल जाए। उन लोग तो केवल उसी देश में फैलने का, उसी देश में रहने का मकसद था, लेकिन परमेश्वर का मकसद था कि पूरा क्या हो जाए, पृथ्वी में फैल जाए। आज भी कलीसिया जो परमेश्वर का, उसका मकसद है कि कलीसिया आज पूरा पृथ्वी पर फैल जाए। इसलिए कई बार परमेश्वर सताओं को भेजते हैं ताकि कलीसिया एक स्थान तक ही सीमित न रहे, परंतु कलीसिया पूरे स्थानों में, पूरे पृथ्वी में भर जाए। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद दे प्रियो, जो परमेश्वर ने अपने योजना के अनुसार अपने लोगों को पूरा पृथ्वी में फैला दिया है। आइए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता,
हम यीशु नासरी के नाम से प्रभु आपके पास में आते हैं। प्रभु जी, बेबीलोन का शुरुआत तो प्रभु सिनार देश से शुरू हुआ प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर पिता वहां आपके लोगों ने स्वामी एक ही स्थान में परमेश्वर पिता एक गुम्मट को बना रहा था प्रभु। गुम्मट न बने प्रभु, ये आपकी योजना था प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपकी योजना के लिए प्रभु, कि आपकी योजना हमारे बुद्धि से परे है प्रभु। उस योजना को पिता परमेश्वर समझ कर प्रभु आप में आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। आसीन संभाल स्वर्गीय सुरक्षा दे प्रभु, जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर। हर कार्य यीशु के नाम से पूरा होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।